तो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू DRC क्लासेस, जहां हम और आप मिलके सीखते हैं इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आज मैं फिर से आपके साथ एक नया रूल शेयर करने के लिए आ गया हूं। पिछले दो क्लासेस में हमने टेंस के पास्ट और प्रेजेंट फॉर्म को सीखा था। तो आज हम सीखेंगे यहाँ पे फ्यूचर टेंस। तो आज है फ्यूचर टेंस के रूल्स। तो जैसे हमने सीखा था कि प्रेजेंट एंड पास्ट की तरह फ्यूचर में भी चार तरह होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो शुरू करते हैं फिर हम सिंपल फ्यूचर टेंस से। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस के शुरुआत में हम सीखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो जैसे हमने पहले सीखा था कि एक डेफिनेशन होता है हर टेंस का और एक फॉर्म होता है जिस फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं, और उसके साथ हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस में जो डेफिनेशन है वो है an action or event that will take place in future। एकदम सिंपली कहे तो कुछ ऐसा चीज जो फ्यूचर में भविष्य में घटने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसा चीज जो भविष्य में घटने वाला है। an action or event that will take place in future। इसका फॉर्म क्या है? इसका फॉर्म है सब्जेक्ट, उसके साथ shall या will। shall आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, will आता है सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए। सो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ ऑब्जेक्ट। ये शैल एंड विल, ये अभी ऑर्थोडॉक्स इंग्लिश में हम शैल और विल लिखते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए शैल और बाकियों के लिए विल। लेकिन कंटेम्पोररी इंग्लिश जो प्रेजेंट डे इंग्लिश है उसमें हम सबके लिए विल ही लिख सकते हैं, उसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन अगर ब्रिटिश रूल्स को फॉलो करें तो वहां पे शैल यूज किया जाता है फर्स्ट पर्सन में। तो ठीक है, तो इसके साथ हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाला है, तो नेक्स्ट वीक से वो खेला जाएगा। तो यहाँ पे पहला ही सेंटेंस है, इंडिया विल प्ले चैंपियंस ट्रॉफी फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया विल प्ले चैंपियंस ट्रॉफी फ्रॉम नेक्स्ट वीक। मैं यहाँ पे प्ले लिखना भूल गया, आई जस्ट करेक्टेड। ठीक है, तो ये देखिए, सब्जेक्ट विल V1 एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई शैल विजिट माय फ्रेंड टुमारो। कल मैं अपने दोस्त को विजिट करने वाला हूं। तो यहाँ पे आई के बाद शैल, उसके बाद विजिट है V1 और बाकी है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए शैल। तीसरा सेंटेंस देखिए, यू विल लर्न इंग्लिश इन नो टाइम। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये क्लासेस आप अच्छी तरह से फॉलो करें और ये सारे रूल्स अगर आप ध्यान से सुने और समझें तो आप कुछ ही दिनों में, ठीक है, कुछ ही दिनों में आप अच्छी तरह से इंग्लिश सीख जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये लिखा है कि यू विल लर्न इंग्लिश इन नो टाइम। ठीक है, ये भी एक फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का एक तोड़ है, एक छोटा सा एक रूल है, रूल कह सकते हैं या एक ट्रिक कह सकते हैं कि अगर कोई श्योर इवेंट हो, फॉर श्योर इवेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर। मतलब अगर कोई श्योर इवेंट हो, मतलब जो ऐसा कोई इवेंट जो होने वाला है, अश्योर्ड होने वाला है, जो गारंटी के साथ होने वाला है, ऐसे सिचुएशंस के लिए, ऐसे कंडीशंस के लिए जो सिंपल फ्यूचर के जगह पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे दो एग्जांपल देख लीजिए आप, कि यहाँ पे लिखा गया है कि मोहन विल गो टू मुंबई टुनाइट। इसके ये आज मोहन आजाद मुंबई जाएगा। तो ये विल गो की जगह हम अगर लिखें कि मोहन इज गोइंग टू मुंबई टुनाइट, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, मोहन विल गो टू मुंबई की जगह मोहन इज गोइंग टू मुंबई टुनाइट इज मोर अप्रोप्रिएट देन इफ यू यूज सिंपल फ्यूचर फॉर दैट सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल देखिए, वी शैल अरेंज अ फेयरवेल पार्टी नेक्स्ट वीक फॉर द सीनियर्स। तो यहाँ पे वी शैल अरेंज अ फेयरवेल पार्टी फॉर नेक्स्ट वीक फॉर द सीनियर्स, ये भी एक श्योर इवेंट है, हम करेंगे ही, ये पार्टी अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम उसको फ्यूचर टेंस की जगह अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखे कि वी आर अरेंजिंग अ फेयरवेल पार्टी नेक्स्ट वीक फॉर द सीनियर्स, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस की जगह अगर हम श्योर इवेंट के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखे तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं
फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का डिफिनेशन ऐसा है कि एन एक्शन और इवेंट दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर और अलोंग विथ अनदर इवेंट साइमल्टेनियसली इन फ्यूचर। मतलब है कि ऐसा कोई एक्शन या इवेंट जो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम में घट रहा होगा। इट विल बी इन प्रोग्रेस मतलब उस समय में वो चल रहा होगा। इट विल बी कंटिन्यूड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, या तो किसी दूसरे घटना के साथ वो साइमल्टेनियसली चल रहा होगा, मतलब कॉन्करेंटली दो घटनाएं एक साथ चल रहे होंगे। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। तो उसका भी हम फॉर्म देख लेते हैं। फॉर्म में है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, वही फर्स्ट पर्सन के लिए शैल और बाकियों के लिए विल। तो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, उसके बाद बी, उसके बाद V1, उसके बाद ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे बी ही बैठेगा, बी वर्ब नहीं, बी। ठीक है, यहाँ पे एम इज आर वॉज ये सब कुछ नहीं बैठेगा, यहाँ पे बी ही बैठेगा। तो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो उसके साथ ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। आई शैल बी स्टडिंग एट 8 PM टुमारो। तो कल शाम 8 बजे मैं पढ़ रहा हूंगा। ठीक है, पार्डन माय हिंदी, बट दिस वुड बी द सेंटेंस। तो कल 8 बजे मैं पढ़ रहा हूंगा, ये है यहाँ का सेंटेंस। आई शैल बी स्टडिंग एट 8 PM टुमारो। अनदर वन, नेहा विल बी ड्राइविंग टू गोवा व्हेन वी विल रीच हर सिटी टुमारो नाइट। तो कल रात हम जब नेहा के सिटी पहुंचेंगे तो तब वो गोवा निकल चुकी होगी, वो गोवा के लिए ड्राइविंग कर रही होगी। मैं तो नहीं जा पाया, नेहा को भेज दिया मैंने, नेहा एंजॉय कर ले। ठीक है, तो नेहा गोवा ड्राइव कर रही होगी जब हम उसके शहर पहुंचेंगे कल रात। तो यहाँ पे देखिए दो एक्शंस एक साथ हो रहे हैं। हम पहुंच रहे हैं और नेहा गाड़ी चला रही है गोवा की तरफ। ये दोनों एक्शंस एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए ये वाला एक्शन हम प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तीसरा सेंटेंस एग्जांपल देखिए। यू विल बी स्लीपिंग एट 11 PM ऑन संडे। तो संडे रविवार को रात 11 बजे तुम सो रहे होगे। तो यहाँ पे 11 PM में जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूं वो सो रहा होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे ये काम चल रहा होगा, यही यहाँ पे ये कंटिन्यूअस टेंस हमें समझा रहा है। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद आएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसा है, इसका डेफिनेशन ऐसा है कि एन एक्शन और इवेंट दैट विल एंड बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब एक ऐसा फ्यूचर टेंस परफेक्ट टेंस हम ऐसे जगह पे यूज करेंगे जहां पे कोई भी एक्शन या इवेंट एक पर्टिकुलर टाइम से पहले या तो दूसरे इवेंट से पहले वो खत्म हो चुका होगा। ठीक है, मतलब देयर विल बी अनदर इवेंट इन बिफोर लाइक इन फ्यूचर जिसके पहले ये वाला इवेंट खत्म हो चुका है, या तो एक टाइम दिया जाएगा फ्यूचर में जिससे पहले ये इवेंट खत्म हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में ही हम सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं, या तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम तभी यूज करेंगे जब कोई ऐसा इवेंट हो जो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम से आगे पहले खत्म हो जाता है। फ्यूचर में ही शुरू होगा, कंटिन्यू होगा, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के पहले खत्म हो जाता है, या तो एक दूसरे पर्टिकुलर टाइम से पहले वो खत्म हो जाएगा, दूसरे पर्टिकुलर इवेंट से पहले खत्म हो जाएगा रादर। ठीक है, इसका फॉर्म क्या है? फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ विल और शैल फिर से वैसा ही रूल है, ये थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए फर्स्ट पर्सन। उसके बाद हैव, यहाँ पे हमेशा हैव, यहाँ पे हैज या हैव का कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ हैव आएगा। और उसके बाद V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यू विल हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क बाय टुमारो। तुम अपना होमवर्क कल से पहले खत्म कर चुके होगे। ठीक है, तो यू विल हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क बाय टुमारो। योर होमवर्क विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो मतलब कल तक वो होमवर्क खत्म हो चुका होगा, तुम कर चुके होंगे।
तो यू शैल हैव फिनिश्ड द असाइनमेंट बाय संडे नाइट, हम संडे नाइट तक ये असाइनमेंट खत्म कर देंगे, हम ये संडे नाइट तक ये असाइनमेंट खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मतलब संडे नाइट वो टाइम है जिससे पहले ये एक्शन खत्म हो रहा है, इसीलिए इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लिख रहे हैं। तीसरा है दे विल हैव टेकन प्रॉपर स्टेप्स बिफोर एनी फर्दर प्रॉब्लम्स अराइज, फर्दर प्रॉब्लम आने से पहले वो इसका प्रॉपर स्टेप्स ले चुके होंगे। ठीक है, अगेन सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऐसा एक काम जो दूसरे काम से पहले खत्म हो जाएगा या कर दिया जाएगा, इसी को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा दूसरा या और तीसरा फ्यूचर टेंस का वेरिएशन, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद हम आएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो फाइनली हम आ गए हैं आखिरी फ्यूचर टेंस के वेरिएशन में, जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस को हम यूज करते हैं उन कुछ गिने चुने इवेंट्स जो अभी भी प्रोग्रेस में है या फ्यूचर में प्रोग्रेस में रहेंगे, मतलब अभी चल रहा है या फ्यूचर में चलने वाला है, जो एक पर्टिकुलर टाइम तक चलेगा। ठीक है, या उस पर्टिकुलर टाइम तक चलता जाएगा, तब खत्म होगा या नहीं ये हमें क्लियरली नहीं बताता। जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें पता चलता है कि परफेक्ट उस टाइम से पहले खत्म हो जाएगा वो इवेंट, ये खत्म नहीं होगा, ये उस टाइम तक ये चलता जा रहा है या चलता रहेगा, ये बताता है ये पर्टिकुलर टेंस। आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर दैट ऐसा एक इवेंट या एक्शन जो एक फ्यूचर के टाइम तक चल रहा होगा, जो अभी भी चल सकता है, अभी भी प्रोग्रेस में हो सकता है, अभी भी कंटिन्यूस हो सकता है, या फ्यूचर में ही शुरू हुआ है और एक फ्यूचर के टाइम तक वो चलता जाएगा। ठीक है, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगेन आई एम रीडिंग द डेफिनेशन, एन एक्शन और इवेंट दैट इज इन प्रोग्रेस और विल बी इन प्रोग्रेस अप टू अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, तो अभी से स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम तक चलता रहेगा या फ्यूचर में शुरू होकर चलता रहेगा। I think definition is enough. Now we go to the form. The form says that subject plus will or shall plus have plus been plus V1 plus ing plus object. It's a long form. You need to understand this. Subject के साथ will और shall उसी रूल से second and third person, first person, उसके बाद have, कोई has नहीं, सिर्फ have, उसके साथ been, सिर्फ बीन बैठेगा, उसके बाद V1 ing मतलब कंटिन्यूअस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में, और उसके साथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो हम ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे इसे। एग्जाम में क्या है, एग्जाम्पल में क्या है, पहले देखिए, आई शैल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय द टाइम आई विल टेक अ ब्रेक। तो जब तक मैं ब्रेक लूंगा तब तक मैं 3 घंटे पढ़ चुका हूंगा। ठीक है, तो तब तक मैं 3 घंटे तक पढ़ चुका हूंगा। ठीक है, जब मैं ब्रेक लूंगा फ्यूचर में। So the time I'll take a break, I shall have been studying for 3 hours. Okay, next is Mukul will have been living in Kolkata for 5 years by 2027. So 2027 तक मुकुल कोलकाता में 5 साल तक रह चुका होगा। ठीक है, तो वो 2027 में वो 5 साल कंप्लीट करेगा कोलकाता में रहने का। तो ऐसे सिचुएशन में वो अभी भी रह रहा है, फ्यूचर में भी रहेगा, लेकिन 2027 तक वो 5 साल कंप्लीट कर चुका होगा। तो यही सेंस को समझाने के लिए ये टेंस यूज किया जाता है कि मुकुल विल हैव बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर 5 years बाय 2027। तीसरा एग्जांपल देखिए, यू विल हैव बीन वर्किंग नॉन स्टॉप फॉर 24 hours बाय 12 PM टुनाइट। सो आज रात, मैंने गलती कर दी, यहाँ पे ये AM होगा क्योंकि रात को AM होता है, PM नहीं। PM होता है दोपहर को 12 AM, रात 12 होता है AM, सुबह का 12 होता है PM। तो आज रात 12 बजे तक वो 24 घंटे नॉन स्टॉप काम कर चुका होगा। तो 24 घंटे नॉन स्टॉप, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग, द पर्सन आई एम एड्रेसिंग टू, so you are a hard working person. Okay, so you will have been working non stop for 24 hours by 12 AM tonight. So आज रात 12 बजे तक आप 24 घंटे नॉन स्टॉप काम कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसी सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए कि एक फ्यूचर के टाइम
तक एक काम चलता रहेगा, उसके बियॉन्ड भी चल सकता है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेते हैं। लेकिन कुछ ग्रामर बुक्स में या कुछ स्कॉलर्स में ये डिबेट है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अब ऑब्सोलीट बन चुका है, मतलब उसको अभी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्सप्रेस करता है वो सेम आइडिया हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें जानना था, हमने जान लिया, सीख लिया, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। हमने अब तक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टेंसेस को अच्छी तरह से जाना, विथ एग्जांपल्स, विथ इट्स फॉर्मेट, विथ इट्स डेफिनेशन। आप चाहे तो पिछले वीडियोस में जाके फिर से उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और साथ में इस चैनल को फॉलो करते रहिएगा, उसको इसके नए नए वीडियोस को देखते रहिएगा, जिससे हम ग्रामर के और भी जितने रूल्स हैं वो सीख पाए, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन एंड कमेंट। अगर आपको कुछ और सीखना है या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में सीखना है तो आप कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए, मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में क्लासेस लेके हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।